नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर भारत और मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। जिला मजिस्ट्रेट अविनाश सिंह ने कहा कि अभी तक पूरे जनपद में शांतिप्रिय मतदान हुआ है। पुलिस, ब्राह्मण जनपद की फोर्स और हमारी सीएपीएफ और पीएसी की कई कंपनियां पूरी सक्रियता के साथ चुनाव को संपन्न करवा रही हैं। चुनाव आयोग के जो मानक हैं उनके अनुरूप व्यवस्था की गई है। मेरा सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि अपने मताधिकार का अवश्य उपयोग करें। देखिए, जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज के उपचुनाव में अभी हम अंतिम दूसरे घंटे में जा रहे हैं और अभी तक पूरे जनपद में शांतिप्रिय और पूरी तरह सकुशलता चुनाव संपन्न हो रहे हैं। आने वाले समय में भी जो अंतिम थोड़े जो हमारे 2 घंटे बचे हैं, इसमें भी पुलिस, साथ में हमारी बाह्य जनपद से लगी फोर्स और हमारी कई कंपनी सीएपीएफ और पीएसी पूरी सक्रियता के साथ चुनाव को सकुशल संपन्न कराएगी। माननीय इलेक्शन कमीशन के जो मानक हैं उसके अनुरूप सभी मानकों को पूरा करते हुए जहां गाड़ियां खड़ी होनी है, जहां पे मोबाइल जमा होने हैं और जो इलेक्शन का पूरा कोड है उसके अनुसार इलेक्शन को पूरी तरह सकुशल संपन्न कराया जाएगा। किसी भी प्रकार के आरोपों की पुष्टि के लिए आप सभी स्वतंत्र होकर इस क्षेत्र में घूम रहे हैं, आप सभी देख रहे हैं। आपने जो लाइनें देखी हैं, जो सभी लोग आके जो पूरी सकुशल, अभी भी इस वक्त आप देख सकते हैं कि सड़क पे बहुत कम ही मतदाता बचे हैं जो आना चाहते हैं। और मेरा पुनः सभी मतदाताओं से ये अनुरोध है और उनका अभिवादन करते हुए अम्बेडकर नगर पुलिस कहना चाहती है कि अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। मतदान केंद्र पर हुए हंगामे पर कानपुर के पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने कहा कि हमें शिकायत मिली है, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं 5 पुलिसकर्मियों के निलंबन पर उन्होंने कहा कि हमें सूचना मिली थी कि कुछ पुलिसकर्मी चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। वहीं मतदान सुचारू रूप से चल रहा है। हमें सूचना मिली थी कि बाहर से लोग निर्वाचन क्षेत्र में घुस आए हैं, इसे देखते हुए उचित सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। समाजवादी पार्टी द्वारा ट्वीट का संज्ञान लेने के बाद निलंबन किया गया। शिकायत मिली हम लोगों की, उनको कहा है कि इस संबंध में वो एफआईआर दे दे। एफआईआर दर्ज करके हम लोग चिन्हित करेंगे जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई। हाँ, सारी चीजें देखी जाएंगी, जो विवेचनात्मक कार्रवाई होती है उसको की जाएगी। अच्छा सर, ये तो दूसरा 2 दरोगा सस्पेंड हुए, वो पे क्या है? देखिए, ये आरोप आया था कि कतिपय स्थानों पर वो चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे थे, उसी क्रम में उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई। अच्छा, कानपुर के ओवरऑल चूंकि पोलिंग खत्म होने वाली है, एज ए कमिश्नर पूरे क्या है, देखिए शांतिपूर्ण ढंग से सभी जगह चुनाव चल रहा है। चूंकि बाई इलेक्शन था और काफी ज्यादा संख्या में ये सूचना मिल रही थी कि बाहरी लोग इस विधानसभा में आ गए हैं, उसके दृष्टिगत भी हम लोगों ने व्यापक व्यवस्था की थी। अभी तक शांतिपूर्ण ढंग से हर जगह चुनाव है, हर जगह पर्याप्त पुलिस बल लगा हुआ है। मेरे ख्याल से जल्दी ये चुनाव हम लोग शांतिपूर्ण सकुशल कराएंगे। जो सस्पेंशन हुआ है ये आपके एंड पे है या ऊपर से डायरेक्शन पे? ये हम लोगों को जो ट्वीट हुई है उस पर हम लोग ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की। क्या नाम है? नाम अभी आपको प्रेस नोट पे दे दिया जाएगा, मेरे पास अभी हैंड ऑन में नहीं है। बता तो दिया, इतनी देर से क्या बता रहा हूँ मैं, ये तो बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि सरकार ने सारी व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दिया है। ये लोगों को परेशान कर रहे हैं और ये सरकार उन लोगों को परेशान कर रही है जो उनके खिलाफ वोट कर रहे हैं। हालांकि पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की गई है, फिर भी इन पुलिस को तैनात किसने किया, पुलिस का उपयोग कौन कर रहा है, ये सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसलिए चुनाव आयोग को इस सरकार के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, ये पूरी सरकार जो ये चल रही है, ये पूरी तरीके से सारी व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दिया है। चुनाव आयोग, आप देखिए जिस तरीके से चुनाव आयोग को जो काम करना चाहिए था, चुनाव आयोग ने उस तरीके से अपनी भूमिका, अब कल की बात मैं बताऊं, महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से विनोद तावड़े के साथ पैसे मिले, उसके उनके ऊपर पैसे की एफआईआर नहीं हुई है। एफआईआर उस विधानसभा में रहने की एफआईआर हुई है। आप सोच सकते हैं किस तरीके से बचाया जा रहा है। फिर शाम को नासिक में एकनाथ शिंदे के कैंडिडेट के कमरे में पैसे मिले। आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए, उनको तत्काल गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए। आज वही हाल है उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। मैं समझता हूं कि पूरी तरीके से ये लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, लोग परेशान कर रहे हैं और निश्चित ये सरकार केवल और केवल अपने लोगों जो अपने इनके जो भी इनके खिलाफ जो भी लोग वोट कर रहे हैं उनको प्रताड़ित कर रही है, उनको परेशान कर रही है।
अहम सवाल है सर, क्योंकि चुनाव आयोग ने अभी कार्रवाई करते हुए 5 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करी और अन्य जगहों पर भी मॉनिटरिंग की जा रही है। जो भी इसमें संलिप्तता पाई जाती है, अगर कोई पुलिसकर्मी पाया जाता है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो भाई पुलिस के ऊपर अगर कार्रवाई हो रही तो पुलिस को लगा कौन रहा है? पुलिस के ऊपर लगाया कौन वहाँ इस्तेमाल कौन कर रहा है पुलिस का? ये सरकार करा रही है तो निश्चित तौर से दंडित करना चाहिए सरकार को, और सरकार के लोगों को, चुनाव को दंडित करना चाहिए। अमेठी में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। हादसे में करीब 1 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक एक पिकअप अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई। गाड़ी में करीब 1.5 दर्जन से अधिक लोग सवार थे। वहीं सभी एक मुंडन संस्कार में शामिल होने के लिए जा रहे थे। तभी मोहनगंज कोतवाली क्षेत्र के रायबरेली अयोध्या मार्ग के अलीपुर के पास यह दुर्घटना हुई। ये हमारे पास एक जो है छोटा हाथी बोलते हैं, वो पलट गया है। उससे करीब 12 लोग आए हमारे यहाँ अस्पताल में, जिसमें से कुछ बच्चे हैं और कुछ जो है बड़े हैं, एडल्ट हैं। तो उसमें से कुछ लोग जो है बहुत ज्यादा सीरियस हैं। 3-4 लोग हैं जिनको जो है एडवाइज करके रायबरेली के लिए रिफर कर दिया है, जिला अस्पताल रायबरेली के लिए रिफर कर दिया गया है। बाकी लोगों का ट्रीटमेंट चल रहा है। क्या लगता है कि इन वजहों से जो है एक्सीडेंट और ज्यादा जो गंभीर है उनको किस तरीके की चोटें आई हैं? कुछ लोगों का तो शोल्डर डिसलोकेट हो गया है और कुछ लोगों का शायद फ्रैक्चर कुछ हुआ है रिस्ट जॉइंट में। तो उनका एडवाइस किया गया एक्सरे में जो है एडवाइस होगी, उसके बाद फिर कंफर्म हुआ कि कहाँ कितनी चोटें आई हैं। क्या नाम है आपका? बिमला जी, कैसे घटना हुई है? ये हमने घटना इसे पिकअप से हल्दी रही, हल्दी गिर गई। कितने लोग थे लगभग उसमें? 20-25 जने रहे। कहाँ जा रहे थे आप लोग? सैदापुर। क्या था सैदापुर में, क्यों? अच्छा दादा, क्या नाम है आपका? राम किशोर। दादा, कैसे घटना घटी है, कितने लोग घायल हैं? यहाँ से निकली मेटरवा के आगे निकली तो इसलिए तो लात पड़ गया, तो गाड़ी इधर उधर का झूली तो बाहर नहीं पाए, फिर गिर गए। कितने लोग थे गाड़ी में? गाड़ी में गिना नहीं था। घायल कितने लोग? 15-16 के लगभग हुई है। क्या करने जा रहे थे आप लोग? मुंडन कराया जाता है। सैदापुर जाते हैं, हमारी बिटिया के बेटवा के मुंडन रहा। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आज पीसी की है, जहां पर डिप्टी सीएम समाजवादी पार्टी पर हमलावर दिखे। इस बीच पाठक ने कहा कि यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ, लेकिन सपा अपनी माफियागिरी से बाज नहीं आ रही है। सपा के गुंडे, माफिया, अपराधी लोग जनता को भड़का रहे हैं। मैनपुरी की करहल की एक दलित बेटी को सपा के गुंडे घर से बैठा कर ले गए और दलित परिवार की बेटी की हत्या कर दी, क्योंकि वो पीएम मोदी और भाजपा के विचारों से प्रभावित होकर बीजेपी को वोट करने की बात कर रही थी। अखिलेश यादव सिर्फ पीडीए चिल्लाते हैं, इनको दलितों पिछड़ों से कोई मतलब नहीं है। कन्नौज, अयोध्या में भी इन लोगों ने गलत काम किया है। भारतीय जनता पार्टी इस बात की पक्षधर है। हमने भी निर्वाचन आयोग में कई बार शिकायत किया, कंप्लेंट किया है कि समाजवादी पार्टी के गुंडे, माफिया भोले भाले ग्रामीणों को, मतदाताओं को सता रहे हैं, धमका रहे हैं कि अगर उन्होंने सपा को वोट नहीं दिया तो हम गोली मार देंगे। और करहल में इसको उन्होंने दिखा दिया, एक दलित बेटी की हत्या कर दी है। इस पर आप लोगों को भी संज्ञान लेना चाहिए और समाजवादी पार्टी को प्रदेश की जनता इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। ये भी कहना है कि जो है आईडी देख के जो है भगाया जा रहा है, ऐसे मुसलमान। देखिए, मैंने आपको बताया कि समाजवादी पार्टी के लोग जो कार्यकर्ता हैं, बुर्का पहन करके महिलाओं के भेष में वोट डालने का काम कर रहे हैं और चुनाव आयोग में हमने शिकायत की है। इस पर कड़ी कार्रवाई होगी। जो भी संविधान के खिलाफ काम करेगा, निर्वाचन आयोग के नियमों के खिलाफ काम करेगा, हमने निर्वाचन आयोग को दरखास्त दिया, इस पर कड़ी कार्रवाई हो। मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद में सपा आरोप लगा रही है कि वहां वोट नहीं दिया जा रहा है, जबकि देखिए, चुनाव में अपनी संभावित हार को देख करके समाजवादी पार्टी केवल फेस सेविंग कर रही है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ इन 9 सीटों पर जीत रही है, ये मैं कहना चाहता हूँ। मदरसों और इसके अलावा मस्जिदों में बाहरी लोग भी हैं, ये हमने निर्वाचन आयोग को शिकायत किया है कि बड़ी संख्या में हुजूम इकट्ठा कर रहे हैं, जबकि निर्वाचन के नियम के मुताबिक आसपास निर्वाचन स्थल के जहां पर मतदान हो रहा है 144 दफ़ा लगी होती है, वहां
भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकती। ये भीड़ इकट्ठा करके अधिकारियों को दबाव में लेकर के और खासकर बुर्का पहना करके पुरुषों को वोट डालवाने का असफल प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इसकी कंप्लेंट निर्वाचन आयोग से की है। यूपी के फिरोजाबाद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद सौरभ दीक्षित के निर्देशन में चलाए जा रहे अवैध शराब तस्करों के विरुद्ध अभियान के अंतर्गत अवैध शराब की तस्करी करने वाले अभियुक्त संदीप कौशिक को 984 बोतल व 1728 पौआ रॉयल स्टैज हरियाणा मार्ग का कुल 118 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब सहित गिरफ्तार किया गया। मथुरा थाना महावन क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे माइलस्टोन 115 के पास दूध कारोबारी की कुल्हाड़ी से गला काटकर निर्मम हत्या की घटना को अंजाम देने वाले बाल अपचारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं थाना महावन पुलिस स्वाट टीम और सर्विलांस सेल की मदद से घटना का खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि मृतक पंकज उपरोक्त अपने मामा के यहां रहकर गाँव में सुबह शाम घरों से पशुओं का दूध निकलवाने जाया करता था। वहीं आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल, घटना के समय पहने हुए कपड़े घटना स्थल से बरामद हुई है। और थाना महावन क्षेत्र में 16 नवंबर में एक हत्या की घटना हुई थी, जिसमें पंकज नाम के व्यक्ति जो थाना राया क्षेत्र के रहने वाले थे और दूध सप्लाई का काम करते थे और शहर में सप्लाई देके वापस रात में लौट रहे थे, तो कारव गांव से कुछ दूरी पर सड़क पे उनकी डेड बॉडी मिली थी। अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था और उसमें एसपीआरए और सीओ महावन के नेतृत्व में 5 से ज्यादा टीमें इसमें लगी थी अनावरण के लिए। इन टीमों ने सराहनीय कार्य करते हुए ये कम्प्लीटली ब्लाइंड मर्डर केस था, इसका अनावरण किया और उसमें एक बाल अपचारी प्रकाश में आया, जिसे अप्रीहेंड करके जो बाल अपचारियों के लिए विधिक प्रक्रिया होती है उसका पालन करते हुए आगे की अग्रिम विधिक कार्रवाई के लिए उसको भेज दिया गया है। घटना के मोटिव के बारे में जब जानकारी की गई तो ये पता चला कि घटना वाले दिन भी उससे वाद विवाद हुआ था पंकज जो कि मृतक हैं उनका, और पूर्व में भी उस जो एक्यूज्ड बाल अपचारी है उसकी माता से छीटाकशी करता था ये, जिससे कि वो काफ़ी इससे रुष्ट था और उसने उस दिन डिसाइड किया कि इसकी वो हत्या कर देगा। उसी के तहत प्लानिंग के साथ अपने साथ कुल्हाड़ी लेके घर से चला था। फिर बीच में इन लोगों ने बातचीत करके एक जगह लेकर कंज्यूम करने का प्लान किया और उसके बाद पंकज के पीछे पीछे ये अपनी मोटरसाइकिल से था और जहाँ पे बॉडी मिली थी वहाँ पे रोक के और इसकी हत्या की घटना उसने कारित की। जैसा मैंने बताया उस बाल अपचारी को एप्रीहेंड कर लिया गया और इसमें आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। आज उत्तर प्रदेश उपचुनाव में 7 पुलिस वाले सस्पेंड किए गए हैं। बता दें कि लगातार मिल रही शिकायतों पर पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए। वहीं मुरादाबाद में 3, कानपुर में 2 पुलिसकर्मी, मुजफ्फरनगर में 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए हैं। बता दें कि वोटर्स की आईडी चेक कर परेशान करने का आरोप लगाया गया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी शिकायत की थी। शिकायत के बाद ईसी के निर्देश पर पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए। वहीं इस बीच मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा का बयान सामने आया है। 5 पुलिसकर्मियों को यूपी में हो रहे मतदान के दौरान गड़बड़ी में सम्मिलित पाए जाने पर सस्पेंड कर दिया गया। हमारे 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए प्रदेश में, 2 कानपुर में, 2 मुजफ्फरनगर, 1 मुरादाबाद, और सभी अधिकारियों को ये निर्देश पुनः दिए गए हैं कि सभी वोटर्स जो वोट देने आएंगे उनकी आईडी चेक होगी और उसके बाद इनको वोट देने दिया जाए। और ये आईडी चेकिंग करने का काम पोलिंग स्टेशन के अंदर मतदान कर्मी करेंगे और बाहर जो पुलिसकर्मी तैनात हैं शांति व्यवस्था के लिए, सुरक्षा व्यवस्था के लिए, उनके द्वारा चेकिंग आदि नहीं की जाएगी, वोट आईडी चेकिंग आदि या उसके आधार पर रोका नहीं जाएगा वोटर्स को। दोबारा सबको बोला गया और अगर कोई इस तरह के मामले सामने आते हैं और शिकायत आती है, जांच में सही पाई जाती है तो भी कार्रवाई की जाएगी और चुनाव आयोग ने इस शिकायत को काफ़ी गंभीरता से लिया।
छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष गिरिधारी नायक ने आज मुंगेली जिले के भ्रमण के दौरान मुंगेली कलेक्टर राहुल देव और पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के साथ जिला जेल, जिला अस्पताल आदि जगहों का अवलोकन किया। वहीं जिला प्रशासन के साथ आयोजित बैठक में नायक ने गुमशुदा लोगों की तलाश शीघ्र करने, शाला भवनों की स्थिति, पेंशन प्रकरणों के तत्काल निराकरण, डॉग बाइट के प्रकरणों की संख्या के आधार पर त्वरित कार्यवाही और वैक्सीनेशन, छात्रावासों में पर्याप्त प्रसाधन कक्ष पर विस्तार से चर्चा की। वहीं वृद्धाश्रम के निरीक्षण में निवासरत वृद्धजनों की संख्या और उनकी सुविधाओं में, बाल संरक्षण गृह में बच्चों की देखरेख और संरक्षण आदि के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने सभी जगहों पर आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन करने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग के तरफ से मैं कार्यवाहक अध्यक्ष, मेरे साथी श्री गोविंद मिश्रा साहब एवं अन्य अधिकारी गण हमने विजिट किए। एक रूटीन निरीक्षण है और लास्ट ईयर हमने अनेक जिलों की ऐसी 5-7 जिलों की निरीक्षण किए थे। इस साल भी ऐसे ही मुंगेली जिला की निरीक्षण प्रारंभ किए हैं और इसमें समीक्षा के दौरान हमने जो पेंडिंग केसेस, मजिस्ट्रियल इंक्वायरी, पेंशन प्रकरण आदि की समीक्षा किया गया और अभी एक प्रमोद पाठक जी उनके पेंशन के बारे में जो बताए उसके निराकरण के लिए हमने कलेक्टर साहब को और कोषालय अधीक्षक को निर्देशित किए हैं। साथ में हमने वृद्धाश्रम विजिट किए हैं, बाल आश्रम भी विजिट किए हैं, जेल की विजिट किए हैं। हमारी अन्य टीम हॉस्पिटल, पुलिस थाना आदि विजिट कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से अच्छा हमको पाया गया और बाकी जो भी समस्या है उसके बारे में विस्तृत चर्चा हुआ है और मानव अधिकार की अवेयरनेस और मानव अधिकार की संरक्षण के लिए हमारी संस्था के द्वारा भी कार्य चलाए जा रहे हैं और साथ में समस्त ये शासन की जितनी संस्थाएं हैं उनको भी क्रियान्वित करने के लिए उनको समझाइश दिए। सर, जरहागांव में अनुसूचित जाति बालक मैट्रिक छात्रावास है, वहाँ पहुंच मार्ग नहीं, बच्चों का आने जाने में परेशानियां, भवन जर्जर है। इस मुद्दे को कई बार जर्जर भवन के बारे में हमने उनसे सूची दी है और कलेक्टर साहब से चर्चा किए हैं। जर्जर भवन की मरम्मत के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। आपको यहाँ जो सूची मिल रहा है 77 स्कूल जर्जर है जिसकी मरम्मत की आवश्यकता है। उसकी सूची लेके कुछ जर्जर भवन के हमारी टीम विजिट करेंगे, फोटो लेकर के जो भी आवश्यक कार्रवाई है निश्चित रूप से करेंगे। आपने जो ये पहुंच विहीन क्षेत्र ये आपने अभी बताए, इसके भी हमने पहल करेंगे।